प्लाईवुड लेने जाते वक्त अगर आपने ये सोचा है कि सब प्लाईवुड सेम ही तो होता है, तो रुक जाइए, क्योंकि IS 303 का रूल बुक ये कहता है अब सब प्लाईवुड सेम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो प्लाईवुड में नया IS नॉर्म्स जो चेंज हुआ है IS 303 और IS 710 में, उसके बारे में। तो मेरा नाम है शुभंकर, आप देख रहे डेकोर डायरीज, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इंटीरियर डेकोरेशन रिलेटेड ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन यही जो चेंजेस है जो इंडस्ट्री को भी बेनिफिट करता है और एंड यूजर को भी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर बनवा रहे हैं, फर्नीचर या किचन प्लान कर रहे हैं, या प्लाईवुड मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्लाईवुड ले। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, ये लोग जो हमेशा प्लाईवुड खरीदने जाते हैं। आज मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि IS 303 क्या है, क्या IS 303 में बदलाव आया है और एक आम बायर को कौन से प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। ये वीडियो एजुकेशनल है, सेल्स पिच नहीं है, मकसद सिर्फ अवेयरनेस है। सबसे पहले जानते हैं कि IS 303 क्या है। IS 303 एक गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है जो बताता है कि प्लाईवुड कितना स्ट्रांग है, पानी से कितना सेफ है और घर के यूज के लिए सुइटेबल है या नहीं। पहले IS 303 में दो टाइप्स होते थे, MR प्लाईवुड ड्राई एरियाज के लिए और BWR प्लाईवुड थोड़ा पानी टॉलरेट करने के लिए। अब जानते हैं क्यों जरूरी था ये चेंजेस। काफी टाइम तक इंडियन प्लाईवुड मार्केट में एक सिचुएशन थी, MR और BWR ज्यादा कॉमनली यूज होते थे। BWP का नाम ज्यादातर IS 710 यानी मेरीन ग्रेड से जुड़ा हुआ था और कंज्यूमर लेवल पर 710, BWP और कमर्शियल प्लाईवुड के बीच एक कंफ्यूजन था। इसी कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए IS 303 को रिवाइज किया गया। कंफ्यूजन इतना ज्यादा था कि बीच में प्लाईवुड ब्रांड्स और फैक्ट्री ने मिलके एक नया नॉर्म्स को मार्केट में रखा था, वो है एज पर IS 710। इसी कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए IS 303 में रिवाइज किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, अब इंटीरियर एप्लीकेशंस में हाई ह्यूमिडिटी एरियाज जैसे कि बाथरूम, किचन्स, ऐसे एरिया के लिए BWP ग्रेड प्लाईवुड अब IS 303 के अंडर अवेलेबल हो गया है। ये एक स्ट्रक्चरल क्लैरिटी लाता है कि कौन सा प्लाईवुड किस पर्पस के लिए यूज करना है। अब स्क्रीन पर जो चार्ट आप देख रहे हो, ये IS 303 के डिफरेंट ग्रेड्स का सिंपल कंपैरिजन है। MR मॉइस्चर रेजिस्टेंट ड्राई एरियाज के लिए जैसे वार्डरोब, बेडरूम्स। BWR बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, सेमी वेट एरियाज के लिए जहां ऑकेशनल मॉइस्चर होता है। BWP ग्रेड यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ, ज़्यादा पानी एक्सपोजर के लिए, किचन्स, बाथरूम, सिंक यूनिट्स के लिए। इस चार्ट का पर्पस ये दिखाना है कि हर प्लाईवुड एक जैसे काम के लिए नहीं होता है। यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, IS 710 अब भी मेरीन ग्रेड के लिए ही है। मेरीन और रिवर क्रब जैसी स्पेशलाइज्ड कंडीशन के लिए IS 710 का रोल अलग और डिफाइंड है। IS 303 में BWP का आना मेरीन प्लाईवुड का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि इंटीरियर में यूज होने वाले प्लाईवुड का क्लासिफिकेशन को स्ट्रॉन्गर बनाना है। न्यू IS नॉर्म्स अब प्लाईवुड को स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासेस में डिवाइड करता है, जो बाइंग डिसीजन को प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बनाता है। इस नए सिस्टम में प्लाईवुड को 5 बेंडिंग क्लासेस पे क्लासिफाई किया गया है, F10, F20, F30, F40 एंड F50। F10 से लेके F50 तक स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासेस को एक चार्ट में समझते हैं। F10 लाइट ड्यूटी, यूज इसका है लाइट वॉल पैनल्स, रूम पार्टीशंस, बैक ऑफ कैबिनेट्स, लो बेंडिंग रिक्वायरमेंट जहां पे है वहां पे। F20 एवरीडे फर्निशिंग, स्टैंडर्ड फर्नीचर, वार्डरोब्स, बुक शेल्फ्स, बैलेंस स्ट्रेंथ जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पे। F30 मॉडरेट लोड जहां पे होगा टेबल्स, डोर्स, हेवियर कैबिनेट्स, बेटर स्टिफनेस जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां के लिए। F40 हैवी ड्यूटी, किचन काउंटर टॉप्स, हाई लोड फर्नीचर, मोर रेजिस्टेंट टू बेंडिंग जहां पे रिक्वायरमेंट होगा। F50 वेरी हाई स्ट्रेंथ जहां पे दरकार होगा,
लोड बेयरिंग और स्पेशल स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस जहाँ पे होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस मतलब बहुत कम रेगुलर इंटीरियर में यूज होगा और हेवी पैनलिंग जहाँ पे होगा उसके लिए F50 ग्रेडेशन का दरकार होगा। इसका मतलब सबसे लोएस्ट स्ट्रेंथ ग्रेड होता है F10 और सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ ग्रेड होता है F50। अब चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं जो प्लाईवुड खरीदते वक्त आपको एक्चुअल बोर्ड पर दिखेगा। सबसे पहले F30, F यहाँ स्टैंड करता है स्ट्रेंथ क्लास के लिए और 30 बताता है MOR, मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर। सिंपल शब्दों में F30 का मतलब है प्लाईवुड 30 न्यूटन पर mm² तक बेंडिंग फोर्स झेल सकता है टूटने से पहले। सोचिए आप एक शेल्फ बना रहे हो बुक, यूटेंसिल्स या स्टोरेज के लिए। F30 प्लाईवुड बताता है कि ये बोर्ड लोड के नीचे कितना स्ट्रांग रहेगा। अब आते हैं E20 पर। E का मतलब है इलास्टिसिटी या स्टिफनेस, 20 बताता है MOE, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब सिंपल है, प्लाईवुड की स्टिफनेस रेटिंग 2000 न्यूटन पर mm² है, यानी लोड पड़ने पर प्लाईवुड कितना बेंड करेगा, कितना स्टेबल रहेगा और शेप को कितनी अच्छी तरह होल्ड करेगा। ये E वैल्यू बताती है कि प्लाईवुड फ्लेक्सिबल ज्यादा है या स्टिफ ज्यादा। जब प्लाईवुड में आप F30 और E20 पे तो इसका क्लियर मतलब है F30 कितना लोड झेल सकता है ये बिना टूटे और E20 लोड के नीचे कितना स्टिफ और स्टेबल रहेगा। अब प्लाईवुड सिर्फ MR, BWR और BWP नहीं रहा, अब वो मेजर्ड, टेस्टेड और क्लियरली मार्क प्रोडक्ट है। पहले प्लाईवुड लेते वक्त आम बायर को इंफॉर्मेशन मिलती थी सिर्फ BWR, BWP या MR का, लेकिन अब बहुत सारे और इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, वो है स्ट्रेंथ क्लास के। स्ट्रेंथ क्लास के हिसाब से आप प्लाईवुड को अलग अलग जगह के हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे आपको कैबिनेट बनाना है या आपको वार्डरोब बनाना है तो आप F30, F40 उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ पैनलिंग करना है, टीवी कैबिनेट के पीछे लगाना है पैनलिंग के हिसाब से, तो आप पैसा बचा सकते हैं F20 ग्रेड का प्लाईवुड लेके। तो इस हिसाब से आप प्लाईवुड को अलग अलग ग्रेड के हिसाब से चुन के आप यूज कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। यानी कि इस स्ट्रेंथ ग्रेड के मदद से अभी आप स्पेसिफिक जगह के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट चुन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। एक और चेंजेस आया है जो काफी नोटिस भी हो रहा है और वो ये है कि IS 303 में अब फेस विनियर मैंडेटरी नहीं है। इसका लॉजिक सिंपल है, फेस विनियर का रोल ज्यादातर एस्थेटिक का होता है। ज्यादातर प्लाईवुड आज लैमिनेशन या पेंटिंग के बाद यूज होता है। फेस विनियर अक्सर इंपोर्ट होता है और कॉस्ट बढ़ाता है। अगर बायर और सेलर एग्री करते हैं और कोर प्लाईवुड स्टैंडर्ड मीट करता है तो फेसलेस प्लाईवुड अलाउड है। फोकस सरफेस से ज्यादा अंदर की क्वालिटी पर शिफ्ट हो रहा है। अब समझ लेते हैं IS नॉर्म्स में ये सारे चेंजेस प्रैक्टिकली क्या मीन करते हैं। डीलर के लिए क्लियर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कम कंफ्यूजन, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर के लिए स्पेसिफिकेशन लिखते वक्त बेटर क्लैरिटी, एप्लीकेशन बेस्ड प्लाईवुड सिलेक्शन। जनरल बायर के लिए गलत प्लाईवुड लेने का रिस्क कम, यूज बेस्ड डिसीजन लेने की पावर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब चॉइस आपके बजट, रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस पर बेस्ड हो सकती है। तो ओवरऑल IS नॉर्म्स में जो चेंजेस हुआ है उसका पर्पस क्लियर है, बेटर क्लैरिटी, बेटर ड्यूरेबिलिटी और बेटर एप्लीकेशन बेस्ड सिलेक्शन। ये अपडेट इंडस्ट्री को भी बेनिफिट करता है और एंड यूजर को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। अभी जो इमिशन लेवल्स है, जो फॉर्मल्डिहाइड इमिशन होता है, उसके बारे में IS 303 और IS 710 दोनों में ही ये मैंडेटरी किया गया है कि आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा बोर्ड का इमिशन लेवल क्या है। तो अगर आप 303 बोर्ड ले रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल जो किया गया है वो E2 और E1 ये दोनों में से एक होना ही चाहिए और E0 होने से और अच्छा है जो 710 ग्रेड में होता है। और ये जो इमिशन स्टैंडर्ड है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको चेक करना है कि E0 इमिशन क्या है या E2 E1 कितना खतरनाक है ये अपने हेल्थ के लिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा। जाते जाते एक क्विक बाइंग टिप मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको प्लाईवुड खरीदने में बहुत आसानी रहेगा। आप ये चार्ट देख सकते हैं। नंबर 1 आपको जो चेक करना है वो IS 303 या IS 710 में MR है, BWR है, BWP है, कौन सा ग्रेड का है, जो आपको पानी से कितना सुरक्षित रहेगा उसके लिए आपको देखना है। दूसरा है बेंडिंग क्लास, F30, F40 ये है कितना स्ट्रॉन्ग प्लाईवुड है उसके लिए आपको चेक करना है। तीसरा है इमिशन ग्रेड,
जो मैंडेटरी हो गया है, इसमें आपको देखना है कि ये E1 ग्रेड का है, E0 है या E2 ग्रेड का है। 3 चीज़ आपको प्लाईवुड में चेक इसीलिए करना है कि अगर आप एक लोकल प्लाई भी ले रहे हैं तो इसमें आपको एक स्टैंडर्ड प्लाईवुड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे देखना कि ये तीनों चीज़ वहाँ पे रहना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ रहेगा तो आप सोचेंगे आप एक स्टैंडर्ड प्लाईवुड ले रहे हैं। अगर आपके प्लाईवुड में कोई भी इस तरीके का मेंशन है नहीं कि ये उसका बेंडिंग क्लास, एमिशन ग्रेड या उसका BWP वगैरह, सिर्फ BWP तो सब में ही रहता है, BWP, MR, BWR ये सब रहेगा, लेकिन बेंडिंग क्लास और ये जो आपका एमिशन ग्रेड है ये भी मैंडेटरी अभी IS नॉर्म्स में हो गया है। आपका प्लाईवुड में है कि नहीं आपको देखना है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाइए और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो प्लाईवुड के साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।